का सीखने के पीछे सबसे मेन रीजन तो ये था, जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपको सिंगिंग में करियर करना है तो तलफ्फुज आपके साफ होने चाहिए। मेरे सपने अब एक रंग है, हो जहां भी ले जाए राहें, हम संग है। हो तेरे मेरे सपने अब एक रंग है। डॉक्टर ऑफ भीष्म पितामह ऑफ म्यूजिक इंडस्ट्री अनिल विश्वास जी की डॉटर यहाँ पर आई हुई है, शिखा जी। शिखा जी, यू मोस्ट वेलकम। फेवरेट्स। वो कहता ना, कोई अपना एक एक फैमिली होती है, उसमें एक तो लाडका होता है। तो सागर बहुत प्यारा है मुझे, बिकॉज आई थिंक आई हैव नोन हिम फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। A very good morning and a warm welcome to the Kahani Street with Rashi Modi episode 3. Friends, it gives me immense pleasure कि आपने इसके पहले के एपिसोड्स लाइक किए, चैनल सब्सक्राइब किया और आप ये कहानियां सुन रहे हैं। आज भी हम एक ऐसी ही दिलचस्प कहानी लेकर आए हैं और स्क्रीन पर आने वाले हैं एक ऐसे गायक जो गालिब या गुलजार की पोएट्री को बहुत बखूबी समझते भी हैं और गाते भी हैं। अभी भी वो इतने यंग दिखते हैं कि काफी फैन मेल्स उन्हें आते हैं ऑफ प्रपोजल्स, एंड एट द सेम टाइम ही सिंग्स like one of the most seasoned singers, which he is. So, without much further ado, please welcome the very talented Sagar Savarkar. Sagar, welcome to the Kahani Street. थैंक यू सो मच राशि, इतनी आपने तारीफ कर दी तो अभी एकदम दिल बाग बाग हो गया मेरा। सो थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन कहानी स्ट्रीट, जहां पर आप जी। इतनी खूबसूरत कहानियां लोगों की लेकर आती हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। Wow, thank you, Sagar. Yes, see, I mean, every story matters. Or I think let's start with your beginning. So, how did music happen? You are one of the most known faces in the music industry, pan India. You have performed globally also. So, beginning कहाँ से हुआ? मैं आपको बताऊं, शुरुआत अगर मेरी आपको मैं बताऊं तो बहुत फिल्मी शुरुआत है, ऐसा लगेगा क्योंकि फिल्म की कहानी है। सो ओके। लेट मी टेल यू इन अ शॉर्ट फॉर्मेट हियर। तो एक बार यूं हुआ कि जब मैं 7-8 साल का था, मैं घर पे गा रहा था। जैसे इन एवरी इंडियन हाउस होल्ड, कोई भी जब आते हैं, मेहमान आते हैं, तो बच्चों से गाना गा के बताओ। तो ये एकदम टिपिकल इंडियन पेरेंट्स बिहेवियर होता है, राइट? तो आई वॉज 7-8 years old and I was singing a song, some song which was popular at that time. ओके। एंड एक जेंटलमैन घर के बाहर से गुजर रहे थे, तो वो अंदर आए और उन्होंने कहा कि सॉरी, माफ कीजिएगा, मैं आपको जानता नहीं हूँ, लेकिन घर में गा कौन रहा था? तो मेरे पिताजी ने कहा कि मेरा बेटा गा रहा था। तो उन्होंने कहा कि इसकी आवाज़ बहुत अच्छी है एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आप इसको ट्रेन करें, क्लासिकली ट्रेन करें, तो आगे काफ़ी अच्छा स्कोप हो सकता है म्यूजिक में, आगे कुछ कर सकता है। And my parents followed that advice and put me in a classical camp, जहाँ पर क्लासिकल की शिक्षा मैंने ली। तो वहां से शुरुआत हुई। तो एक जेंटलमैन जिनको हम जानते नहीं थे, उनकी एडवाइस के ऊपर ये कहानी की शुरुआत हुई है। My God, this is really incredible, like you described. तो ये मुझे गीता दत्त जी की स्टोरी याद आ रही है सुनकर. That is how she began. Hanuman ji was passing by when she was singing, doing riyaz in her house, and हाँ। then he told the family कि इनसे आप प्लेबैक करवाइए. तो ऑसम। मतलब तुम बिल्कुल लेजेंड्स के ही लाइन पे चल रहे आई हो. नो, आई नो। सितारे शायद ऐसे ही अलाइन होने थे, है ना? या, और ये भी कमाल की बात है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने एक अनजान व्यक्ति की एडवाइस मान ली. सो जी। ये लिखा था, इट वाज destined टू बी लाइक दिस. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। एंड देन हाउ डिड द नर्चरिंग क्लासिकल ट्रेनिंग, मतलब what must be your age at that time? तो आई वॉज 7-8 years old। तो दैट्स अ परफेक्ट एज, स्पेशली अगर किसी को म्यूजिक में, बिकॉज इतने सालों का रियाज करना पड़ता है इफ यू वांट टू मेक अ प्रोफेशन आउट ऑफ इट। तो आई थिंक दैट वाज अ करेक्ट एज जहाँ पे किसी ने टैप किया इस बात को
एंड शास्त्रीय संगीत की शिक्षा फिर मैंने शुरू की, नर्चरिंग वहाँ पे शुरू हुई। ओके। तो बिकॉज नो बडी इन माई फैमिली बिलोंग्स टू दिस फील्ड, आई एम द फर्स्ट पर्सन। वाओ। सबको संगीत का शौक है, लेकिन वाओ। देयर इज नोबडी हु कुड गाइड मी कि हाउ टू गो अबाउट इट। सो वी हैड टू गो टू अ प्रोफेशनल जो हमें बताया कि शुरुआत कैसे करनी है, कैसे सीखना है, अप्रोच कैसे करना है इस टॉपिक को, म्यूजिक को अप्रोच कैसे करना है। तो शास्त्रीय संगीत के रागदारी सीखने की शुरुआत हुई। फिर आगे जाके, बिकॉज क्लासिकल बेस तो होता ही है, बट बिकॉज लेटर एज आई केम टू नो कि मुझे म्यूजिक में करियर अगर मैं बनाऊं भी तो मुझे लाइट म्यूजिक में करियर करना है, नॉट इन क्लासिकल म्यूजिक। सो देयर वर सम इंटरेस्टिंग पीपल हु टोल्ड मी कि फॉर दैट you'll हैव टू टेक सेपरेट ट्रेनिंग, उसके लिए अलग अप्रोच होता है। जैसे शास्त्रीय संगीत का अलग अप्रोच होता है, लाइट म्यूजिक का अलग अप्रोच होता है। So then I was fortunate enough to learn the techniques of light music from more people in the later stage of my life. तो इस तरह नर्चरिंग की शुरुआत हुई। फिर किसी ने कहा कि आपको तलफ़ुज़ पे भी ध्यान देना पड़ेगा, स्पेशली जो नॉर्दर्न बेल्ट के लोग नहीं होते हैं, उनकी हिंदी थोड़ी बजी हुई होती है, अगर आपको फ्रैंकली मैं बताऊं तो उनके नुक्ते जो होते हैं क क ग घ, ये जो होते हैं, ये आपको सही करने ही पड़ेंगे। एक्टर्स हो या सिंगर्स हो, करेक्ट। यू हैव टू गेट दोज थिंग्स राइट इफ यू आर सीरियस अबाउट म्यूजिक। तो थैंकफुली आई गॉट अ टीचर जिन्होंने मुझे उर्दू भाषा के बारे में कई सारी चीज़ें बताई। तो उर्दू लिखावट भी उन्होंने मुझे सिखाई, एंड नुक्ते वगैरह है वो भी उन्होंने मुझे बताए। तो काफ़ी फायदा हुआ। तो जैसे लता जी का वो किस्सा है कि यूसुफ साहब ने बताया था उनको कि दाल भात की बू नहीं आनी चाहिए जब आप हिंदी उर्दू गाने गाते हैं। तो मी बीइंग अ महाराष्ट्रियन, आई हैड टू गेट रिड ऑफ दैट मराठी एक्सेंट। अगर मैं हिंदी गीत गा रहा हूँ तो मुझे उस एक्सेंट में थोड़ी महारत हासिल करनी पड़ेगी। वाओ। तो शुरुआत वहां से हुई, लाइट म्यूजिक का अप्रोच, क्लासिकल म्यूजिक का अप्रोच, एंड तलफ्फुज। वाह। वाह। No wonder then you are a complete singer, a versatile singer. I have heard you sing so many different genres. But so you were just 7, 8 years old, सागर। तुम्हें बोर नहीं होता था? क्योंकि क्लासिकल की तो शुरुआत सा लगवाते हैं पहले, एंड घंटों तक करेक्ट। एक ही सुर का रियाज करो. So you never felt like running away? इनिशियली आई वोंट लाई अबाउट इट, इनिशियली आई यूज्ड टू गेट वेरी बोर्ड। एंड मुझे कोई रोजी पिक्चर यहाँ पेंट नहीं करना है। इनिशियली सारे बच्चे बोर ही होते हैं कि क्लासिकल में, आपने ये सुना होगा कि छोटे बच्चे ना ऐसे मजाक उड़ाते हैं इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का कि क्या ऐसे चल रहा है, राइट? सो अ चाइल्ड वुड लुक एट म्यूजिक लाइक दैट ओनली। थैंकफुली माय गुरुजी हैड अ वेरी डिफरेंट अप्रोच। वो काफी एंटरटेनिंग तरीके से सिखाते थे, और एक 7-8 साल का बच्चा किस तरह से क्लासिकल म्यूजिक को समझ पाएगा उसकी हैसियत के हिसाब से। तो आई थिंक गुरु का वो बहुत बड़ा योगदान होता है कि अगर आप छोटे बच्चे को, अगर आप बड़ा ख्याल सिखाएंगे 2 घंटे का, तो वो डेफिनेटली बोर हो जाएगा। तो आई थिंक दैट क्रेडिट गोज टू माय गुरुज जिन्होंने मुझे क्लासिकल म्यूजिक से परिचय कराया, लेकिन इन अ वेरी इंटरेस्टिंग फैशन, इन वेरी लिमिटेड नॉलेज ऑफ अ 7-8 year old। Wow, wow, wow. To have a good teacher, a good guide, a good guru is so important. और हमारे यहाँ तो संगीत या कोई भी आर्ट जो है वैसे ही गुरु शिष्य परंपरा से जुड़ा जी। हुआ है. जी। So you were fortunate. So देखो कैसे डेस्टिनी बिल्डअप हो रहा है. एक अनजान व्यक्ति आके तुम्हारे पेरेंट्स को कहता है कि इसे गाना सिखाओ. They follow it and then you get right gurus to begin with. And करेक्ट, करेक्ट, then करेक्ट। you also make up your mind, I want to go into light music. तो ये, एब्सोल्युटली। so you must be in college at that time? सो आई रिमेम्बर मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे प्रोफेशनली इस फील्ड में आना है। आई थिंक आई मस्ट बी इन 10th standard, 9th standard, अच्छा. 10th standard। तो ओके. मैंने ये मन बना लिया था कि संगीत में ही मुझे करियर करना है। एंड थैंकफुली माय पेरेंट्स सपोर्टेड मी कम्प्लीटली, वाह. क्योंकि ये थोड़ा अनकन्वेंशनल करियर होता है। मिडिल क्लास अगर हम देखें तो सब लोग Exactly. चाहते हैं एक सिक्योर जॉब कोई करे। तो Yeah. एवरी एवरी पेरेंट वांट्स द बेस्ट फॉर द चाइल्ड, राइट? True. तो द नेचर ऑफ दिस प्रोफेशन इज अ लिटिल डिफरेंट। तो Absolutely. बट माय पेरेंट्स वर कंप्लीटली श्योर कि इफ यू थिंक म्यूजिक इज योर कॉलिंग तो आपने वो करना चाहिए। एंड माय फादर वाज इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो ही गॉट हिज ट्रांसफर डन टू मुंबई जस्ट फॉर माय करियर। तो आई थिंक पेरेंट्स का सपोर्ट होना बहुत भाग्य की बात होती है, एंड आई एम वेरी लकी, इटर्नली ग्रेटफुल दैट मेरे लिए उन्होंने ये किया।
एंड क्या दैट्स हाउ इट इज। क्या बात है यार, सो ब्लेस्ड। हमने कितनी सारी स्टोरीज सुनी है सागर की, बच्चे भाग के आ जाते थे मुंबई जी करियर बनाने के लिए, पर यहाँ जी पे तुम्हारे पिताजी अपना पूरा लाइफ ही ट्रांसफर टू मुंबई सो दैट यू कुड मेक इट बिग इन मुंबई। वाओ। एंड यू, करेक्ट। आई एम श्योर इट्स रिवर्स ट्रू, ही मस्ट हैव बीन सो प्राउड ऑफ यू। या यस, तो ये नाइन्थ टेंथ वैसे भी वो उम्र होती है जब हम सोचते हैं कि अब क्या किया जाए, किस कॉलेज में, किस स्ट्रीम में। सो देन, जी। व्हाट अबाउट योर फर्दर एजुकेशन? डिड यू कंप्लीट इट और यू स्टक टू म्यूजिक? सो माय फैमिली वाज वेरी पर्टिकुलर कि म्यूजिक में भले ही आप करियर बनाइए, लेकिन एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मिनिमम दे वर लाइक, चल अच्छा ग्रेजुएशन आप किस में करोगे, तो मैंने डिसाइड किया था कि मास मीडिया में, एडवर्टाइजिंग में मैं स्पेशलाइज कर लेता हूँ। दैट वाज द क्लोजेस्ट फील्ड टू माय प्रोफेशन दैट आई वांट टू मेक करियर इन म्यूजिक के हिसाब से। तो एडवर्टाइजिंग में मैंने बैचलर्स कंप्लीट किया। एंड बिकॉज लिटरेचर के साथ पहले से ही बहुत ज़्यादा लगाव था, तो मैंने इंग्लिश लिटरेचर में पोस्ट ग्रेजुएशन किया फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी। सो वाओ। भले ही हमें ऐसा लगे कि लिटरेचर का मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री का मेरे करियर के साथ कोई लेना देना नहीं है, हाँ हाँ लेकिन हाँ। व्हेन यू गेट इंट्रोड्यूस्ड टू एडवर्टाइजिंग और लिटरेचर, राइट। हर चीज आप जब सीखते हो कोई भी, आपको ऐसा लग सकता है कि इसका उससे क्या लेना देना, बट एवरीथिंग टीचर्स यू। आज यस, जो भी स्किल है बिल्कुल। वो इस्तेमाल होते हैं। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यस यस, यू आर द ओनली सिंगर जो अपने सोशल मीडिया पे इतने अलग अलग स्टाइल के फोटोज के द्वारा आप अपने शोज की इंफॉर्मेशन रखते हो। नाउ आई नो वेयर इज दैट थिंग कमिंग फ्रॉम। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जो तुमने एडवर्टाइजिंग में सीखा होगा वो बहुत जी। अच्छे से इट हेल्प्स यू, राइट? एंड इवन लिटरेचर। सो टॉकिंग अबाउट लिटरेचर, how did you develop interest in Urdu literature? Was it when you learned the language? तो उर्दू लिटरेचर का सीखने के पीछे सबसे मेन रीजन तो ये था, जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपको सिंगिंग में करियर करना है तो तलफ़ुज़ आपके साफ होने चाहिए। तो ये मुझे मेरे गुरुजनों ने गाइड किया था कि इफ़ यू आर सीरियस अबाउट इट यू हैव टू लर्न इट। तो म्यूज़िक को दिमाग में रखते हुए जो उर्दू आपको सीखनी पड़ती है वो मैंने उस हिसाब से सीखी। Right. अपार्ट फ्रॉम दैट, उर्दू लिटरेचर या फिल्म सॉन्ग्स का जो लिटरेचर होता है, इंट्रोडक्शन टू द पोएट्स ऑफ इंडिया और द होल सब कॉन्टिनेंट, वो प्यार जो मेरा है, आई वुड गिव दैट क्रेडिट टू माई वाइफ बिकॉज आई Yeah. रिमेम्बर हम ग्रीन रूम में जब बैठ के बातें करते थे फॉर एनी इवेंट, Okay. तो शी यूज टू अकम्पनी। एंड हम लोग कई बार ऐसी बातें होती थी कि अरे वो गीत में लता जी ने क्या आलाप लिया है, अरे रफी साहब की वो फ्रेज कितनी खूबसूरत है, किशोर दा ने वो यॉडल कितना अच्छा किया है। तो माय वाइफ यूज्ड टू आस्क मी कि आप लोग कभी ऐसी बातें क्यों नहीं करते हो कि मजरूह साहब ने क्या लिखा है, साहिर साहब ने क्या लिखा है, कि Yeah. अगर आप कोई गीत प्रेजेंट कर रहे हैं तो you are why you only focused on the music part of it, the melody part of it, and ये बात भी तो की जाए कि गुलजार साहब ने कितना अच्छा लिखा है, बिल्कुल। साहिर साहब ने कितना अच्छा लिखा है। सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई थॉट कि हाँ यार, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं कभी। सो लेट मी टेल यू, बिफोर दैट मेरा पूरा ध्यान सिर्फ मेलोडी पे होता था कि पिचिंग अच्छी होनी चाहिए, सुर अच्छा लगना चाहिए, हाँ। एंड कि कोई भी सिंगर ने उस गाने को अप्रोच कैसा किया है, द मेलोडी, द म्यूजिक पार्ट ऑफ इट। जी। देन आफ्टर शी पॉइंटेड आउट कि लिरिक्स पे ध्यान देना चाहिए, राइट। समथिंग दैट्स सो सिंपल एंड सो इन फ्रंट ऑफ यू, बट मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था। करेक्ट करेक्ट ऐसे करेक्ट। कितने गीत हैं जो मैंने गाए थे और उनमें जो अल्फाज है उनके मीनिंग मुझे पता नहीं थे। आई यूज्ड टू सिंग दोज सॉन्ग्स। फॉर एग्जाम्पल चौधरी का चांद, मैंने हजार बार ये गीत गाया होगा, करेक्ट। लेकिन होठों पे खेलती है तबस्सुम की बिजलियां, सजदे तुम्हारी राह में करती है कहकशा। तो कहकशा का मतलब क्या है मैंने कभी सोचा ही नहीं था। आई आई जस्ट यूज्ड टू सिंग। करेक्ट। एंड तबस्सुम का मतलब क्या था मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तो आई थिंक दैट क्रेडिट गोज टू माय वाइफ, शी इज लाइक कि इन मीनिंग को समझ के अगर आप गाओगे तो यू विल परफॉर्म इट इवन बेटर। वाह। तो वो मेरी बेटर हाफ को जाता है क्रेडिट। क्या बात है यार, नो वंडर यू आर वेरी एक्सप्रेसिव ऑल्सो व्हेन यू सिंग, बिकॉज वो शब्दों के जो इमोशन है वो आप बाहर ला पाते हो। थैंक यू। या एंड सो टॉकिंग, आई मीन,
it's a little switch here, but your wife, so she also sings. Is she a singer or how No, is no. So she is the creative head at a company. So she writes. तो आई it? थिंक ये कॉम्बिनेशन अच्छा है कि एक लिखता है और एक गाता है। दोनों गाएंगे तो सुनेगा कौन फिर, राइट? है ना? True, true, very true. नो वंडर यार, शी इज अ क्रिएटिव हेड, और लिखती हैं तो वो शब्दों की ओर उनका ध्यान गया और तुमको भी उन्होंने वहां ड्रॉ किया। जी, वाह, जी, जी, जी। सुपर। तो सागर, आई एम श्योर जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, तुम्हारी कहानी से सीख रहे हैं कि एक अच्छा गायक, एक एस्टैब्लिश्ड गायक बनने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है अब तक जो तुमने शेयर किया। इनफैक्ट आई एम ऑल्सो लर्निंग, एंड आई ऑल्सो वर्क ऑन माई, व्हाट इज दैट, तलफ्फुज, तलफ्फुज, हाँ। उच्चारण। Yeah, uchcharan, that's better for me. Yes, I'll do that. Also, सागर, हम सिर्फ बातें कर रहे हैं तुम्हारे गानों की, बट जी। श्योर लिसनर्स अब तक तड़प रहे होंगे कि कुछ सागर की आवाज में हो जाए। सो मे बी ऑसम। सॉन्ग लिख लो जो भी तुम्हें ज्यादा फरमाइश में आज तक आया है, या जो भी तुम्हें अच्छा लगता हो। ओके। सो एक गीत है जो मुझे बड़ा पसंद है, रफी साहब का है। वैसे तो बहुत सारे गीत है, तो ऐसे सडनली मुझे याद नहीं आएगा कि कौन सा गीत। आई बट अंडरस्टैंड। फिर भी लेट मी हम कपल ऑफ लाइंस। प्लीज प्लीज। तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, हो जहां भी ले जाए राहें, हम संग है। हो तेरे मेरे सपने अब एक रंग है। Wow, you just made my morning great. This is one of my favorite songs. और जब भी मैं बहुत ऑसम। ज्यादा खुश होती हूँ, there is a little teardrop in my eyes, so I can feel that. सो So स्वीट, थैंक यू। lovely. थैंक यू सो Mm. मच। Yeah, you sing so nicely, yaar. थैंक्स अ लॉट, थैंक यू Uh, सो। Sagar, one of your friends and fans has joined the program, and it's an honor and privilege to call over here daughter of Bhishma Pitama of music industry, Anil Bishwash जी की daughter यहाँ पर आई हुई है, शिखा जी। शिखा जी, you're most welcome. And Shikha ji, are you around? Thank you. Yeah, I'm just trying to unmute my mic. Okay. You have to, I think, start my video. Yeah, yes. You need to just start your video. Yeah. Can you see me now? I Yes, we can see you Okay. now. A very, very warm welcome to the Kahani Street, Shikha ji. Thank you. Thank you. Namaskar to everyone who's listening. And lots of Ashirwad and love to Sagar. He's one of my favorites. वो कहता ना कोई अपना एक फैमिली होती है उसमें एक तो लड़का होता है तो सागर बहुत प्यारा है मुझे बिकॉज आई थिंक आई हैव नोन हिम फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम the first time I saw him was an Indian Idol. I don't know if anybody even remembers that he participated in that. And I remember because even that time he was so distinctive. He had the little goatee or little, thing under his chin. And then I stopped watching after a while. I heard that he was not there anymore. And then why was I not surprised when about a year later I saw him on a stage program and that too by Manohar Iyer. I think that is the Gurujan he may be talking about because, and I said, oh, dekho, that ye sahi jagah pahunch gaya because Manohar had this host of really excellent singers. And Manohar, like he said, has guided all of his singers on this talaffuz or upcharan, as you call it, because most of the singers you would see today Yeah. are cloning some legendary singer. And it's rarely that you find singers like Sagar, like I know another singer, Gaurav Bangia. They all want to sing in their own voice. They want to make their own identity also, known Yeah. and established. And Correct. that's very proud that Sagar is doing this. And I've had this long association with him. Like I said, he always looked like, हर घर में एक शरीफ बच्चा होता है ना, ऐसा वो बहुत ही प्यारा सा शरीफ बच्चा होता है और मैं कह रही हूँ कि इतने लॉन्ग एसोसिएशन 15-16 में भी 20 साल हो गए Wow. मगर इसको मैंने बड़ा होता देखा नहीं है
यही वो मेरे लिए रिवर्ट। वैसे की वैसा ही है जैसे उसको 15-20 साल पहले मैंने देखा था. He looks exactly the same. He has बिल्कुल। the same refinement and और जी इसने एक बहुत अच्छी चीज सोशल मीडिया पे शुरू की थी सागर ने, जो बंद करती है पता नहीं क्यों. एंड दैट वाज अबाउट उर्दू की जबान ना, हाँ। जिसकी जुबान उर्दू की तरह, शायद वो जिसकी गुलजार साहब सुबह का उर्दू की ही तरह। यस ऐसे यस। ही था ना कुछ, शाह सागर. तो फिर उसमें वो जो एक्सप्लेन करते थे हर एक जी जी। अंतरा या मुखड़ा में जो उर्दू के अल्फाज आते हैं, हाँ। उसको समझाना, और बहुत अच्छे और आसानी और खूबसूरत तरीके से समझाना, ये यस। सुनने वाले को तुरंत समझ में आए कि उसका मतलब क्या है. ट्रू ट्रू। शिखा जी आपने। बाज लोग समझा नहीं पाते हैं, सो इसलिए दैट्स अ बिग क्रेडिट टू हिम. यस आई डोंट यस। नो व्हाई ही स्टॉप्ड इन सागर. प्लीज टू स्टार्ट इट अगेन. ये आपके एक फैन की फरमाइश है. मोस्ट डेफिनेटली, मोस्ट डेफिनेटली। Yes, Sagar, even I was following it because है ना. I would want to learn Urdu and understand meaning. कुछ हो जाए अगर तुम्हें याद आ रहा है जैसे any फॉर Urdu एग्जाम्पल word। मुझे वो गीत साहिर साहब ने लिखा था, चलो एक बार फिर से अजनबी बन हाँ. जाए हम दोनों। तो उसमें अगेन आई यूज्ड टू सिंग दैट सॉन्ग विदाउट अंडरस्टैंडिंग अ वर्ड ऑफ इट। आई जस्ट यूज्ड टू कॉन्सेंट्रेट कि ट्यून कैसी है, बिकॉज ट्यून भी इतनी खूबसूरत है, तो मेरा पूरा ध्यान उस पर जाता था। Right. तो फॉर एग्जाम्पल द थर्ड अंतरा, Hmm. तारुफ रोग हो जाए तो उसको भूलना बेहतर, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। वाह। बहुत खूब सागर, थैंक यू सो मच. आज पता है तुमने मेरे एक बहुत करीबी दोस्त, माय बेस्ट फ्रेंड आई वुड कॉल हिम, आजकल आप लोग क्या बोलते हो, बेस्टी. वो Best बेस्टी। बेस्टी. BFF BFF। भी अच्छा, PFF. यस, दैट इज एक्चुअली व्हाट ही वाज, म्यूजिक डायरेक्टर रवि. और उनके दो गीत सागर ने गाया आज सुबह सुबह. खुश की, तो यू मेड माय डे सागर, थैंक यू. थैंक यू सो और मच। मेरा जान आप. सागर प्लीज वो कजरारे में जो रेफरेंस है गालिब साहब का, प्लीज उसके बारे में आप बात। तो आपने आपने गुलजार साहब की शुरुआत कर दी, एकदम दिल के करीब जो टॉपिक है। तो वेरी वेरी यस. यस, गुलजार साहब पे तो घंटों घंटों बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, दूर वैसा तक है। जाएगी। बहुत ओके, अच्छे. तो तो यू वांट। रेफरेंस गेम जो होता है जेंजी लिंगो में, अगर हम कहें कि उनका रेफरेंस गेम बड़ा स्ट्रांग है गुलजार साहब का। तो यस। तुझसे मिलना पुरानी दिल्ली में, छोड़ आए निशानी दिल्ली में, बल्ली मारा से दरी बेतलक, तेरी मेरी कहानी दिल्ली में। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था, बिकॉज वो गाने में इतना फास्ट रहता है, तुझसे मिलना पुरानी दिल्ली में, एंड इट्स अ फन सॉन्ग राइट। सो व्हेनेवर वी सिंग द सॉन्ग वी कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन द फन पार्ट ऑफ इट, हाँ कि यू नो पीपल आर डांसिंग, पीपल आर एंजॉइंग दैट सॉन्ग। तो यस। शब्दों पे ध्यान कभी गया नहीं। ट्रू। तो मुझे बहुत सालों के बाद पता चला, अच्छा बल्ली मारा से दरीबे तलक, तो ये दिल्ली के दो एरियाज है, बल्ली मारा और दरीबा। हाँ, तो चांदनी बल्ली चौक मारा में है से ये. एग्जैक्टली exactly, तो दिल्ली के दो एरियाज के नाम उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को बताया कि बल्लीमारा से दरीबे तलक, तेरी मेरी कहानी दिल्ली में। दिल्ली। उसके पहले मुझे पता ही नहीं था बल्लीमारा क्या है और दरी पे क्या। दरीबा क्या है। राइट। बल्ली बल्लीमारा, मुर्गा नाम. व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, बिकॉज वी ऑल नो गुलजार साहब्स ऑब्सेशन विद गालिब, मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब रहते थे बल्लीमारा में, बल्लीमारा की गलियों में। हाँ. ओके। तो एक उनका मकान सेंटेंस अभी में, भी है उधर, उनका हाँ जी, गालिब साहब. यस। मकान तो अभी भी है उनका पुश्तैनी उधर. एक ही सेंटेंस में गालिब उन्होंने साहब. वो लव स्टोरी जो बताई है कि तेरी मेरी कहानी बल्लीमारा से दरीबे तलक हमारी कहानी है, एंड ही गिव अ नॉट टू मिर्जा गालिब ऑल्सो। ही हैज सेवरल टाइम्स गिवन अ नॉट टू मिर्जा गालिब। दिल ढूंढता यस, है फिर वही फुर्सत के रात दिन, जो एब्सोल्युटली. गालिब साहब का था, जी ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन के बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए।
एंड So स्पेशली जो नए गाने हैं गुलजार साहब ने लिखे हैं, पुराने जमाने मतलब इन द 50s 60s 70s पीपल स्टिल यूज टू पे अटेंशन टू वर्ड्स, इवन द ऑडियंस यूज टू पे अटेंशन टू द वर्ड्स, बट हमारी जनरेशन जो है, जी 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 ना जी। हम ढंग की इंग्लिश बोलते हैं, ना हम ढंग की हिंदी बोलते हैं, हमारी सारी लैंग्वेज भेलपुरी हो गई है, करेक्ट? तो ये बड़ा भेलपुरी भी प्रॉब्लम है, अच्छी होती है। बट गुलजार साहब ऐसे कुछ वर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल तू ही तू सतरंगी रे, जो गाना तू ही तू सतरंगी रे, तो उसमें एक वर्ड उन्हें, आंखों ने कुछ ऐसे छुआ, हल्का हल्का उन्स हुआ। अभी उन्स वर्ड क्या होता है, हमारे जनरेशन को नहीं पता था उन्स की, प्यार मोहब्बत इश्क हमने सुना था, उन्स नहीं करेक्ट सुना था। करेक्ट करेक्ट। तो गुलजार साहब वुड बी लाइक, मैं बॉम्बार्ड करते ही रहूंगा अच्छे अच्छे वर्ड्स, और आपको ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप डिक्शनरी खोलिए और या आप पता करिए इस वर्ड का मतलब क्या है। क्या आप लोगों के साथ और एक पार्टनर इन क्राइम है जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और काफी देख रही हो? समय से वो क्योंकि हम हाँ। गुलजार साहब और लिरिसिस्ट की बातें कर रहे थे, तो शी और इज वो शायरी में वैसे काफी ये है, she has a large collection of शायरी also. ओ I can see the यस coming up, so that is बहुत यस ये सही वक्त है कि उनको साथ जोड़ ले हम। बिल्कुल क्या कहना था बिल्कुल आपका शिखा राशि? जी। So guys, let's welcome the amazing, talented, melodious, and very good with words also, always smiling. I call her Barbie doll. So let's हाँ, welcome Soumya I call a Verma. baby doll. What a coincidence! I call a baby doll. वाह, क्या बात है। Soumya, are you around? Yes, yes. That completes the picture. अपनी अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें सुन रही हो ना? बिल्कुल। बहुत इंजॉय कर रही थी मैं, गालिब साहब से लेके गुलजार साहब तक का जो ये जी दौर शुरू हुआ, जो चला। जर्नी चल रही थी सागर के थ्रू, ऑफ कोर्स बहुत वाह। इंजॉय कर रही तो थी। वैसे यार मिल बैठते हैं तो बातें निकल पड़ती हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। यहाँ तो चार यार भी है सागर। आई नो, यस। जहाँ चार यार मिले, इधर ऐसे चार I'm भी है। fortunate to join the gang today. Thanks to Sagar. So, Soumya, yes, how did you all meet? तुम और सागर कैसे मिले, और फिर तुम्हारा और शिखा जी और सागर का एसोसिएशन। इतने हम मस्ती भरे पिक्चर्स देखते हैं फेसबुक पे। सो आई थिंक मुझे सागर को जानते हुए शायद 12-15 साल हो गए होंगे, आराम से एग्जैक्ट। 15 साल आराम है से। ना? है यस। ना? हाँ, हाँ मेरे 20 साल हो गए इसका मतलब। हाँ, आप और भी पहले। वाह नहीं, क्या सागर के साथ मेरे 20 साल तो हो गए सागर। करेक्ट। पर तुम बड़े क्यों नहीं हुए अब तक? बात। संगीत ने जवान रखा है मुझे, देखो अरे अभी वाह। तो मैं जवान हूँ। हाँ, तभी मैं, मुझे भी लोग कहते हैं यू डोंट लुक योर एज। ऐसे गाने क्या गाते रहो बात तो। है। आई रिमेम्बर सौम्या, एक बार प्रोग्राम के पहले, शो के पहले, एज एन एंकर आई इंट्रोड्यूस सिंगर्स, राइट? तो सागर को इंट्रोड्यूस करते वक्त आई हैड सेड, लेट्स वेलकम द सिंगर हु स्टिल लुक्स लाइक स्वीट 16, एंड ही वाज लाइक, अरे यार। एब्सोल्युटली। ये बहुत ज्यादा बोल दिया तुमने। Please. है ना, isn't it? He is, yes, he is But reversing. see, Rashi, that's where music keeps us all together. हाँ, दैट्स वेरी ट्रू। जैसे मैंने कहा कि मुझे आराम से 15 साल हो गए होंगे, एंड आई स्टिल रिमेम्बर, अपनी सागर को याद है कि नहीं, कि पहली मेरी मुलाकात सागर के साथ वो अरविंद मेहता जी का शो था, एंड सागर, सपना भी थी उसमें, इस अरे वाइफ वाह। वो साथ में आए थे। यस। और हमारी पहली मुलाकात थी उस शो में। उसके पहले मैं सागर के बारे में मैंने सुना था ऑफ कोर्स, बट मैं इससे साथ में काम नहीं किया था। और मुझे इतना अच्छा लगा था कि वो जो है ना, इंस्टेंट एकदम पहले ही शो से हम लोग जो साथ में, मतलब हमारी दोस्ती हुई, जो मजा आया वो, मतलब उसमें कुछ ऐसे एफर्ट नहीं डालना पड़ा कि चलो कुछ करते हैं साथ में काम, या कुछ कुछ मतलब, आई वॉज लाइक कि हाँ चलो, मतलब एक ऐसा को सिंगर जिसके साथ मुझे कुछ ज्यादा कुछ स्ट्रेस नहीं है। तो वी वर्क एज अ टीम, चाहे सागर का अपने शोज हो, चाहे सागर एज को सिंगर मुझे किसी और के शोज में मिले, तो मुझे कभी स्ट्रेस नहीं होता है, बड़ा मजा आता है। कि हमारे ऑन स्टेज तो है ही, हम ऑफ स्टेज भी राइट बहुत मजा करते हैं, बड़े राइट। जोक्स लेते हैं, एंड ऑफ कोर्स जैसे कि हमारी जो कॉन्वर्सेशंस हैं
कि मैं भी क्योंकि लखनऊ से हूँ ओरिजिनली, तो मुझे बड़ा मजा आता है सागर के साथ वार्तालाप करने में हिंदी उर्दू पर। हमारे सब रेंज हमारी बहुत बढ़ जाती है। वाह। एंड सागर इज वेरी इनोवेटिव, वेरी ग्रेट। बट ये सौम्या, सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये बहुत बड़ी बात है जो तुमने बताई कि सागर के साथ एज अ सिंगर कोई सिंगर कभी स्ट्रेस नहीं होता. यस, What does it tell about him as a person that he gives space to ट्रू, everyone who is on the stage? You know, बिल्कुल। लोग माइका सुर, we know, we all have experienced one or other यस माइका यस सुर. यस, एकदम मतलब खुली छूट। एंड जो भी शो के लिए बेस्ट है वो करना है, मिल के करना है, और जो अच्छा हो वो करना है। अनदर थिंग, बहुत इनोवेटिव है, इज वेरी क्रिएटिव। उसके पॉडकास्ट में तो हम देखते ही हैं, Yeah. बट शोज में भी मतलब मुझे अच्छा लगता है कि वो शांत नहीं बैठता है, कुछ ना कुछ सोचता रहता है। हर बार Right, कुछ अलग, right. कुछ नया। जैसे लास्ट वीक भी हम एक शो में मिले तो मुझे बता रहा था कि मैंने नई मेडली बनाई है, इसमें ये अरे वाह. गाने हैं। सो ये एक आर्टिस्ट के लिए बहुत जरूरी होता है कि ऑफ कोर्स सिंगर तो अच्छा है ही, हम सबको पता है कौन हो, Yeah. कहने की बात नहीं है, बट एक कॉन्स्टेंटली कुछ सोचते रहना कि हमें क्या करना है, कैसे Correct, करना correct, है, correct. वो बहुत जरूरी होता है एक अच्छे बिल्कुल, आर्टिस्ट के लिए जो बिल्कुल, बिल्कुल. मौलिकता जिसे हम कह सकते हैं, creativity, it keeps the juice alive in the यस profession. यस। सौम्या, ऐसा कोई गाना है जो सागर तुमसे सुनना बहुत पसंद करता है ऑन स्टेज? ऐसा कुछ कभी किसी गाने पे तुम्हें अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिला हो? सौम्या सौम्या इतनी एंटरटेनिंग होती है हर शो में, अपार्ट फ्रॉम रियली वंडरफुल सिंगिंग। मैं आपको बता दूं कि जैसे सौम्या ने बात कही, उसमें एक एडिशन मैं करना चाहूंगा कि प्लीज. हमारा स्पेक्ट्रम है ना, बहुत बड़ा है बात करने का। हम्म। अगर हम गालिब और गुलजार की बातें करते हैं तो हम बहुत घटिया से घटिया जोक्स भी मारते हैं। और हम मतलब आप ऐसा ना समझे कि हम वाहियात बातें नहीं करते हैं। हम बहुत बहुत फालतू की बातें करते हैं। हम खुद के ही जोक्स पे हंसते हैं। हाँ, बहुत तो पीछे मारते हैं बहुत। हाँ, बहुत पीछे होते हैं हमारे। तो अगर कोई ऐसा सोचे कि हम बड़े सीरियस हैं, वो नहीं, एक बिल्कुल नहीं। वो अगर वो एक सच है तो ये भी एक सच है। सच है यार. सो लुक एट दी, सो एज यू सेड, स्पेक्ट्रम के दो एंड्स हैं, फ्रॉम घटिया टू तहजीब. हमारे सॉन्ग्स में भी ऐसे ही होता है, क्योंकि मुझे जैसे चाहे शमशाद बेगम जी हो, नूरजहां जी हो, गीता दत्त जी, इन सबके गाने, मुझे गाने बहुत पसंद है। ऑफकोर्स लता जी, आशा जी, ये सब तो है। तो सागर का भी जो वर्सेटैलिटी है ना, चाहे वो सैगल साहब हो, तलत महमूद साहब हो, फिर रफी साहब, किशोर दा मुकेश जी सब हैं, फिर आज तक जो है अरिजीत सिंह हो, सोनू निगम, एवरीवन। तो इतना मतलब एक मुझे भी मजा आता है कि हाँ, कोई भी गाना, कोई ऐसे साथ में ऐसे सोचना नहीं पड़ता है कि अरे पता नहीं इतना पुराना गाना है, ये तो 50s का गाना है, ये हो पाएगा कि नहीं, ऐसा नहीं है। क्या 2025 का गाना है, ऐसा हो पाएगा कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो सागर के साथ एक फ्रीडम जो मिलती है ना, वो बहुत मैटर करती है। मतलब क्वालिटी तो है ही, क्वांटिटी भी है, वाह. ये बहुत लवली, कम लवली. मिलता थैंक यू सौम्या सो मच प्लीज. सौम्या, कितनी तारीफ कर दी तुमने मेरी। हाँ, है। वही सोच रही थी कि सागर, लुक एट हिज फेस. आई नो, चेहरा लाल हो रहा है मेरा अभी, देखो। वाकई हो रसगुल्ला. रहा है। रसगुल्ला. ये बट सौम्या के बारे में जस्ट कपल ऑफ लाइंस आई वांट टू से कि वेन एवर शी इज देयर विथ मी ऑन स्टेज, तो मुझे सच में टेंशन नहीं होता है, बिकॉज कई बार शोज में लिस्ट नहीं होती, सेट लिस्ट नहीं होती। कई बार हम लिस्ट प्रिपेयर ही नहीं करते। हम बस ऐसे खुली किताब की तरह जाते हैं। वी सी कि माहौल कैसा है। जी. एंड कई बार करेक्ट। रिक्वेस्ट भी इतनी अलग स्पेक्ट्रम के दो ओर से आती है कि somebody लाइक सौम्या सेट की शमशाद, नूरजहां, हाँ, सैगल साहब से लेके अरिजीत सिंह जी. वहां तक, शंकर महादेवन वहां तक की सोनू निगम साहब की रिक्वेस्ट आती है। करेक्ट, करेक्ट, मुझे करेक्ट. कोई टेंशन आती ही नहीं है, क्योंकि अगर मैं कहूँ सौम्या को कि इमिडिएटली तुम अपना रंजोगम शुरू कर दो, तो सौम्या 2 मिनट में शुरू कर देगी। अगर मैं सौम्या को कहूँ कि चल अभी वो गाना है, ऊंची है बिल्डिंग लिफ्ट तेरी बंद है, तो सौम्या उसके लिए भी रेडी है। एंड आई ऑल्सो लव कि हम मस्ती भी करें और हम थोड़ी गाढ़ी फाइव. बातें भी करें। या. यस। और ऐसा ही होना चाहिए, माहौल ऐसे ही होना चाहिए। ज्यादा एकदम स्ट्रेस लेके नहीं हो पाता है काम, की बात ये करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। इट्स दी अल्टीमेटली इट्स दी एनर्जी वी ट्रांसफर. और अगर है। हम एंटरटेनमेंट या फन के लिए गए हुए हैं, तो अगर वो हमारे में है तो वो ट्रांसफर होगा. ट्रू। बट सौम्या, कुछ हो जाए, एनीथिंग यू लाइक, शायरी तो करना ही, कुछ सागर के तारीफ में शब्द, बट कुछ सुर भी हो जाए.
ओके, तो अब इतनी बातें हुई हैं, कुछ चलिए 40s, लेट 40s का ही मैं कुछ सुनाती हूँ। वाह जैसे वाह मैंने कहा कुछ अलग हटके वाह, बहुत नूरजहां जी को। ठीक है, यस। ट्राई कर रहा हूँ। आवाज दे, कहाँ है दुनिया मेरी जहाँ है, आबाद में जहाँ है दुनिया मेरी जहाँ है, आवाज दे, कहाँ है आवाज दे, कहाँ है आवाज दे, कहाँ है। क्या वाह। वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत थैंक यू, अच्छे। थैंक यू। वैसे एक हम्म। सागर का मुझे लगता है मुझे बहुत कई बार, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा मैंने यही गाना गाया होगा, आपकी आंखों में कुछ महके हुए थे घर फिल्म देखिए, का। हम घूम फिर कर गुलजार साहब पे आ ही जाते हैं, है ना। आई ये थिंक हर शो में तो गाया ही होगा एक बार। बिल्कुल बिल्कुल। आप मुझे बताइए कि अगर कोई इंसान इतना खूबसूरत लिखेगा कि लब हिले तो मोगरे के फूल खिलते हैं कहीं, मतलब यार कतल ही कर दो आप। मतलब इतना इतना अच्छा आपने लिखा है कि इसके बियॉन्ड तारीफ कोई कैसे करे। राइट। यस ट्रू। यस, ट्रू, वेरी ट्रू। मैं सोच रही थी कि आप दोनों यहाँ हैं, मेल सिंगर, फीमेल सिंगर, टू ऑफ द फाइनेस्ट, एंड शिखा जी है, तो अनिल जी का कोई कंपोज किया हुआ ड्यूएट, शिखा जी आप मुझे अनिल दा के करवाएंगे? में इतने सुलगते। गीत पसंद है, और मैं आपको जी, बताऊं बिफोर वी स्टार्ट द सॉन्ग। या सो जब भी हम अनिल दा के गीत हम कहीं पे भी प्रेजेंट करें, हो शिखादी के इवेंट में या अपार्ट फ्रॉम हर ऑल्सो इन वट एवर इवेंट वी आर प्रेजेंटिंग, तो हम पहले उनको फोन लगाते हैं, उनसे सारी कहानी समझ लेते हैं, गीत के पीछे का पूरा क्या भाव है वो समझ क्या लेते हैं। बात है, क्या बात एंड इतना मजा आता है कि फर्स्ट हैंड जब शिखादी हमें बताती है कि बाबा ने ऐसे इस गीत को कंपोज किया था, कोई गीत के पीछे उनकी सोच क्या थी, तो वो अगेन इट इट एड्स टू द परफॉर्मेंस। है, एब्सोल्युटली। तो वी फील वेरी फॉर्चुनेट कि दीदी हमें ये सब किस्से बताती हैं। तो सौम्या, सीने में सुलगते हो जाए। ओके। हम्म, सीने में सुलगते हैं अरमान, आंखों में उदासी छाई है, ये आज तेरी दुनिया से हमें तकदीर कहाँ ले आई है, सीने में सुलगते हैं अरमान। कुछ आँख में आंसू बाकी है जो, मेरे गम के साथी है जो, मेरे गम के साथी है। अब दिल है ना दिल के अरमां है, अब दिल है ना दिल के अरमां है, बस मैं हूँ मेरी तन्हाई है, सीने में सुलगती है अरमां। क्या बात, क्या बात। क्या बात है, वाह वाह वाह, तराना तलत फिल्म साहब है। भी आ गए इसमें, तलत महमूद साहब। यस। And I think this Anilda had composed sitting in a car while he was waiting for Prem Dhawan ji has That's right. done Yes, the yes. lyrics. No, yeah, I He had read. composed in 15, 20 minutes. Yeah, yeah, And it's like I always wonder how he did that. It must be some kind of divine inspiration because तीन अंतरे हैं और तीनों की तर्ज अलग अलग है. अलग, यस यस। yeah, And also composed very thoughtfully. That Talat Saab had very, was only good in the Madhyam octaves, and Lata ji could take it past ताज सब तक. तो वो मद्देनजर रखते हुए कंपोज करना और बिल्कुल। 15 मिनट में गाना तैयार था. So it is like really
an amazing kind of a composition. And that's one thing I like to talk about both these artists, Rashi, that इन Yes. दोनों को इतने सारे गानों के lyrics by heart है, पता है. I never see them look at their, tabs on their phones or papers while जी. they are singing. कोई ऐसे करके जब शब्द याद हो तो एक्सप्रेशन के लिए और ज्यादा फ्रीडम मिलती है आपको ना. यू आर नॉट टेंस के भी अगली लाइन क्या है, कब देखना है इसको ऐसे. तो ये दोनों के को पता नहीं हजारों गाने कैसे कंठस्थ मालूम है सारे. बिल्कुल बिल्कुल. That's amazing. Hats off. थैंक यू सो मच. Thank you so much, Ikali. Thank you so much. Thank you, Shikhaji and Soumya, for joining in, and it has added so much value. आज इतना कुछ पता चल रहा है सागर के बारे में, इतनी सारी layers, open up हो रहे हैं. So thank you यार. Sunday morning समय निकाल के थोड़ा सा तो रेडी होना ही पड़ता है, तो वो सब करके और मुझे तो टाइम भी 11:30 होना था. मुझे लगा तो मैं तो तैयार भी नहीं थे. मैं तो तब उठ के अपनी मॉर्निंग टी पी रही थी. देखो 10 मिनट में शावर, चेंज, एवरीथिंग. अरे वाह, क्या बात है. I have to be there on time. I'm not really ऐसे के punctual ना हो पाऊं. But thank you very much for having me on the show as well. Yes, I'm yes. I'm very happy to be, proud to हूँ, लेकिन I was very happy to be part where both my बच्चाs are also there. Wow. So हमारा अगली बार हमारा जब मीटिंग होगा तो गैंग में आपको भी शामिल कर लेंगे हम. अरे वाह, thank you so much. My pleasure. बहुत Thank मजा you, आता है Sagar. हमारे. बहुत मस्तियां करते हैं. आई बहुत. ऑल्सो बिकम देयर एज ना, तो मेरे को भी अच्छा लगता है. अभी तो मैं जवान हूँ, नेक्स्ट टाइम गाऊंगी मैं तो. Yes, yes, yes. And Sagar, I think sometime we will do role reversal. Shikhaji on hot seat. I really wish बिल्कुल. that you can convince her to come on the Kahani street, and then you and Soumya speak at length about her. That would डेफिनेटली हम बिन बुलाए भी आ जाएंगे. शिखा जी के बारे में बात करनी हो हम आ जाएंगे. अगर आप हमें पैनल पे नहीं रखेंगे तो हम जबरदस्ती जूम कॉल में घुस जाएंगे. घुस जाएंगे. पक्का साथ पक्का साथ में मेरे को भी बदनाम कर रहा है, देख. बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. Thank you. Okay, wow, that was a laughter riot with friends. इट वाज, यस. Yeah. So Sagar, कुछ देर पहले हमने तुमने rather you mentioned that how your wife has been important in you learning the language and emotions behind the songs. यस. Can we have in? We've only seen her in FB pictures and never heard her. At least I haven't. यस, श्योरली. जस्ट गिव मी अ सेकंड.